हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपना तैयारी अच्छे से अच्छे कर रहे होंगे। आज हम फाइनली आप लोग के लिए क्लास 10th का मैथ का जो चैप्टर आपका 3 है, जिसका साइज आपका 3.5 है, इसका क्वेश्चन नंबर 4, जिसका क्वेश्चन आपको 2 नंबर टाइप इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। 3 नंबर टाइप आप सब शुरू से लेकर लास्ट इस वीडियो के माध्यम से बने रहिए। तो चलिए बिना समय का वीडियो को शुरू करता हूँ। क्वेश्चन आप स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। आप क्वेश्चन को आप यहाँ पे स्क्रीन बोर्ड पर पढ़ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका 3 नंबर आपका क्वेश्चन है, 4 का कितने हैं? तो 3 नंबर है। कितना? 4 का 3 नंबर टाइप का है, जिसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। 4 में कितने? 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें 1 से लेकर 2 ले क्वेश्चन पिछले वीडियो में करा दिए गए। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से वीडियो को देख लीजिए, जिसमें से 3 नंबर क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन का क्या कर रहे हैं कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध पर उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यह 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? मतलब अब आप क्वेश्चन यह कर रहा है कि कॉन्सेप्ट से आप समझिए। जैसे कि एक लड़का है, जो लड़का 40 अंक क्या करता है? अर्जित करता है, जिसमें से आपको 3 अगर क्वेश्चन को सही करता है, 3 अगर क्वेश्चन उसको क्या का अंक मिलते हैं किस पर? तो सही पर मिलते हैं। कितना? सही पर 3 अंक मिलते हैं तो गलत पर 1 अंक की कटौती कर जाती है। अगर वह लड़का अगर 50 अंक के लिए अगर अर्जित करता है, जिसमें से 4 अंक सही पर 4 अंक मिलते हैं, गलती पर 2 अंक कटौती की जाती है, तो क्वेश्चन को क्या करना है कि आप उसमें क्वेश्चन में कितने पेपर में कितने क्वेश्चन थे, क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि क्वेश्चन में आपको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करा है, उसको ध्यान देना होगा। जैसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि क्वेश्चन कितने थे, तो मान लीजिए कोई भी टेस्ट होता है, उसमें सही भी होगा गलत भी होगा। क्या होता है? क्वेश्चन सही भी होगा गलत भी होगा। तो हम क्या करते हैं, सही प्रश्न को मान लेते हैं, फिर गलत वाले प्रश्न को भी मान लेते हैं कुछ। तो मान लेते हैं कि माना कि सही प्रश्नों की संख्या कितनी है, तो x मान लेते हैं कि माना कि सही प्रश्नों की संख्या बराबर x है। कितने हैं? x है। सही प्रश्नों की संख्या कितना है? x है। तो अशुद्ध प्रश्न की संख्या क्या होगा? और अशुद्ध मतलब गलत प्रश्नों की संख्या कितना है? तो y मान लेते हैं। कितना है? y है। सही प्रश्नों की संख्या x है और गलत प्रश्नों की संख्या क्या है? तो y है। कॉन्सेप्ट आपका यही है। अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जैसे सही प्रश्नों की संख्या x और अशुद्ध प्रश्नों की संख्या y है, तो यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के देखा जाए, अगर टोटल संख्या और टोटल क्या अगर प्रश्न को देखा जाए, यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखे चूंकि कुल प्रश्नों की संख्या, चूंकि कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या क्या है? तो x प्लस वाई है। क्या होगा? x प्लस वाई होगा, क्योंकि x क्या है? तो सही प्रश्न है, और y क्या है? तो गलत प्रश्न है। क्या है? गलत प्रश्न है। अगर हम स्थिति फर्स्ट को देखते हैं, अगर हम स्थिति फर्स्ट में देखते हैं, स्थिति फर्स्ट, तो स्थिति का फर्स्ट क्या कर रहा है कि अगर 40 अंक अर्जित करता है, कितने? 40 अंक अर्जित करता है, सही पर कितने? 3 अंक होते हैं। सही पर कितने? 3 अंक मिलते हैं, और गलत पर 1 अंक की क्या कर कटौती कर लिए जाते हैं। तो सही पर कितने अंक मिलते हैं? तो 3 अंक मिलते हैं। कितने पर? तो सही अंक पर कितने अंक? 3 अंक मिलते हैं। अगर वो लड़का अगर सही अंक जो सही क्वेश्चन को देता है, तो 3 अंक मिलते हैं। तो सही प्रश्नों की संख्या कितना है? तो x है। कितना है? x है। तो कितने क्वेश्चन है? प्रश्न है तो 3 आपका क्वेश्चन है। अब चलिए, अब आपका क्या कर रहा है कि अगर गलत अगर देता है, तो 1 अंक की क्या कहते हैं? कटौती कर ली जाती है। कितने अंक की? तो 1 अंक की कटौती कर ली जाती है। तो गलत प्रश्नों की संख्या कितना है? तो y है। और कितने अंक की कटौती की जाती है? तो 1 अंक की कटौती की जाती है। अब देखिए, टोटल प्रश्नों की संख्या, टोटल उसका अंक कितना अर्जित करता है? तो उसने 40 अंक अर्जित करते हैं। कितना अंक? 40 अंक क्या करता है? अर्जित करता है। इसे क्या कहिए? समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। क्या कहिए? समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब चलिए, अगर हम स्थिति, अगर हम सेकंड में देखते हैं, अगर हम स्थिति सेकंड से देखते हैं, तो सेकंड में क्या है? तो अगर वह 4 अंक, कितने अंक? 4 अंक यहाँ पर दे रहा है क्वेश्चन कि 4 अंक मिलते हैं। सही पर कितने? 4 अंक मिलते हैं।
4 अंक कितने पर, तो सही अंक पर। और कितने अंक की कटौती कर ली जाती है गलत होने पर, तो 2 अंक की कटौती कर ली जाती है। तो वह कितने अंक अर्जित करता है, तो 50 अंक अर्जित करता है। इसे क्या है, समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको नहीं कहा है कि आप इसे विलोपन विधि से सोल्व कीजिए या विस्थापन विधि से, या किसी भी आप पेपर तेस्तारा में किसी भी विधि से क्वेश्चन सोल्व करने के लिए नहीं कह रहा है। आपको जिस भी विधि आपको अच्छा लगा उस विधि को आप सोल्व कर सकते हैं। वहां पर देखिए अगर हम इसे विलोपन विधि से सोल्व करें क्वेश्चन को, अगर आपको क्या करना है, चल आपको x या y है, दोनों में किसी को क्या करना है, बराबर कर लेना है। बराबर करने की वजह से सोल्व कर देना है। अगर हम y के कोएफिशिएंट को देखें तो y का कोएफिशिएंट क्या है, तो 2 है, और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है, तो 1 है। यहाँ पर क्या है, तो माइनस का साइन है, यहाँ पर भी माइनस साइन है, साइन सेम है। तो यहाँ पर अगर हम 2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। किससे, 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, यहाँ पर देखिए 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा तो आपका ये संख्या कितना बन जाएगा, तो 3x माइनस कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2y बराबर 40 दूनी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दिन, 40 दूनी 80 आपका हो जाएगा। यहाँ पर 6 हो जाएगा, क्या होगा, 6 हो जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई सिंपली हम करा दिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दिए। अब देखिए यहाँ पर ये क्या आपका समीकरण फर्स्ट है, क्या है, समीकरण फर्स्ट है। यहाँ पर y के कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पर y के कोएफिशिएंट 2 है, साइन सेम है, तो क्या कर घटाया जाएगा, क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर समीकरण समीकरण एक में से समीकरण 2 घटा लेते हैं, समीकरण 2 घटाने पर, तो समीकरण 2 को घटाते हैं तो समीकरण 1 क्या है, तो 6x माइनस 2y बराबर 80 है। समीकरण 2 क्या है, तो 4x माइनस 2y बराबर कितना है, तो 50 है। क्या करना है, घटा लेना है, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस में माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, आपका कट जाएगा। यहाँ से घटाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 80 में से 50 घटाएगा तो 30 आपका आ जाएगा, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा, 15 आपका x बराबर हो जाएगा। x का मान कितना आ गया, 15 आ गया। अब x का मान क्या कीजिए, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी में भी रख सकते हैं। अगर हम x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 यही आपका मेन समीकरण है, ओरिजिनल समीकरण आपका यही है। क्या, तो समीकरण 1 क्या है आपका, तो 3x माइनस वाई बराबर कितना है, 40 है। कितना है, 40 है। x का मान कितना है, 15 है। कितना है, 15 है। तो यहाँ पर 3 गुने 15 माइनस वाई बराबर कितना होगा, 40 हो जाएगा। यहाँ से सोल्व कीजिएगा तो 45 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर कितना होगा, 40 हो जाएगा। यहाँ से माइनस वाई को रहने दीजिए, 40 को यहीं पर रहने दीजिए, 45 को इस साइड लाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ से माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, -5 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, मतलब वाई बराबर कितना आ जाएगा, 5 आपका आ जाएगा। मतलब सही प्रश्नों की संख्या कितना है, तो 15 है। चूंकि सही प्रश्नों की संख्या बराबर कितना है, 15 है। और गलत प्रश्नों की संख्या कितना है, मतलब अशुद्ध गलत प्रश्नों की संख्या बराबर कितना है, 5 है। और टोटल संख्या कितना है, टोटल संख्या मतलब कुल संख्या, टोटल क्वेश्चन कितना है, तो 15 प्लस 5 बराबर 20 आपका टोटल संख्या हो गया। ये आपका क्या होगा, फाइनली आपका आंसर होगा। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 3 नंबर टाइप को झट से देखिए, फिर मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप सब लिख चुके होंगे, इसे हम मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आसान क्वेश्चन है, बेस आपका यही है, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपका कॉन्सेप्ट आपका यही है। सिर्फ आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है कि क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्या कहने वाला, क्या निकालना है आपका। मेरा कहना है कि क्या निकालना है आपको, जिस पता चल जाएगा उसके बाद आप क्वेश्चन को क्या कर सोल्व कर सकते हैं।
जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने नंबर, तो 4 नंबर क्वेश्चन है आपका। 4 नंबर आपका टाइप है। 4 नंबर टाइप का क्या कह रहा है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि एक कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल क्या कीजिए, फाइंड आउट करनी है। क्या करना है, दोनों कार की चाल क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आपको क्या होता है, उसकी चाल की आपको पता नहीं है कि उसकी दूरी कितनी तय करती है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि ए से चली गई कार जो आपको चाल है, ए से चलने वाली कार की चाल कितना है और बी से चलने वाली कार की चाल कितना है, उसको हम क्या करते हैं, सिंपली मान लेते हैं। मानने के बाद उस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कि माना कि यहाँ पर कि माना कि ए से चलने वाली कार की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर है। कितना है, x किलोमीटर पर आवर है। और b से चलने वाली कार की चाल कितनी है, तो y किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। b से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। अब चलिए, अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पर आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आपका कर रहा है कि यहाँ से कि दो स्थान है ए और बी है 100 किलोमीटर पर है। कितने, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे मान लीजिए ये आपका राजमार्ग हो गया। क्या होगा, आपका राजमार्ग हो गया, यह राजमार्ग हो गया। बिंदु आपका यह है, एक आपका यहाँ पर ए आपका यहाँ यह है, बी आपका यह है। दोनों बीच के डिस्टेंस आपका कितना है, तो 100 किलोमीटर है। कितना है जी, 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर, करेक्ट। चलिए, आपको एक पता होगा फॉर्मूला, यहां पर चूंकि दूरी बराबर चाल गुने समय, यह आपको फॉर्मूला पता होगा। नहीं पता होगा, फॉर्मूला को शट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चाल बराबर दूरी गुने समय होता है यहाँ पर। चलिए, अब हम क्या करना है, दूरी को फाइंड आउट करते हैं। जैसे अगर हम एक से चाल से चलने वाली कार की चाल की दूरी हम निकालते हैं। अगर हम एक की दूरी निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चाल एक की चाल कितने है, कार की चाल तो x है। कितना है, x है गुने और समय कितना लेता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि 5 घंटे पश्चात मिलता है। कितने, 5 घंटे। कितना, 5 घंटे। समय कितना लेता है, 5 आवर लेता है। तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। कितना होगा, 5x हो जाएगा। अगर हम ए की चाल को देखते हैं, ए की चाल को अगर हम देखते हैं, अगर हम अगेन बी की चाल को देखते हैं, अगर हम बी की अगर हम दूरी को देखते हैं, दूरी, तो बी की से चलने वाली कार की चाल कितनी है, तो y है। और समय आपका सेम ही लेता है, तो आपका क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा। क्या होगा, 5 आपका y हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन में आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, एक राजमार्ग है, दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से चलना प्रारंभ करती है। मतलब जो आपका एक कार है, तो एक कार क्या करती है, यहाँ से चलना प्रारंभ करती है। क्या करती है, यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, ये कार, ए वाली कार। अब देखिए, फिर आप पढ़ सकते हैं और कह रहा है कि तथा दूसरी कार बी से ही चलना प्रारंभ करती है। जो दूसरा कार है तो वहां से चलना प्रारंभ करती है, बी से ही चलना प्रारंभ करती है। और दोनों कार क्या होती है, एक ही जगह पर पहुंच जाती है। क्या करती है, ये दोनों कार क्या करती है, एक ही जगह पर पहुंच जाती है। इस जगह का नाम मान लेते हैं सी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। तो ये जो ये आपका जो कार है, ये आपका कार क्या करती है, यहाँ से पहुंचती है। तो ये जो कार की जो दूरी हमको फाइंड आउट की है, तो क्या है, तो 5x क्या फाइंड आउट किए, क्या 5x फाइंड आउट किए। अब देखिए, आप बी का जो है बी क्या है, तो बी से चलने वाली कार की चाल, जो उसकी दूरी फाइंड किया है, यहाँ पर 5y होगा। चलो 5y, और दोनों ही कार सेम ही समय पर चलती है और समय पर 5 घंटे पर सेम जगह पर क्या होती है, पहुंच जाती है। फिर आपको यहाँ पर पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन कर रहा है कि एक कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे 50 मिलती है। दोनों कार क्या होती है, 5 घंटे के बाद मिलती है। दोनों कार एक ही जगह पर, जो सी आपका जो जगह है, इस स्थान पर मिलती है कार।
फिर अगर दोनों कारक की चाल क्या कीजिए, फाइंड आउट करनी है। क्या करें, चाल को फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली अब यह हो सकता है, अगर हम स्थिति अगर फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार देखें, अगर हम यहाँ पर जो आपको ए बी है, यहाँ पर ए और सी, ए सी, जो अगर हम यहाँ पर 5 जो आपका यहाँ पर देख रहे हैं, ए की जो आपको दूरी डिस्टेंस देख रहे हैं 5x और 5y को अगर हम घटा दे यहाँ पर छाड़ दे, निकाल ले, तो क्या बच जाएगा आपका दूरी, यहाँ पर 100 किलोमीटर का बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। अगर हम यहाँ से इसको और इसको दोनों को हम निकाल दें तो आपका डिस्टेंस आपका यही ना बच जाएगा, जो आपका डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस क्या बच जाएगा, अगर हम 5x माइनस 5s को घटा लेते हैं तो कितना बच जाएगा, डिस्टेंस आपका 100 बच जाएगा। अब देखिए 5 से अगर यहाँ पर डिवाइड करा दे, क्या से, सब में क्या करा, 5 से डिवाइड कराने पर, तो डिवाइड करें तो क्या होगा, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना होगा, 100 हो जाएगा। चलिए ये क्या समीकरण आपका फर्स्ट मान लीजिए, ये कहाँ से आया, तो 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर तो 5 से भाग दिए हैं, तो x माइनस वाई बराबर आपका कितना हो गया, 5 से यहाँ से तो कितना 20 हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर कितना होगा, 20 हो जाएगा। अब चलिए अगर हम अगेन देखते हैं, फिर से अगर हम देखते हैं अगेन देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए आप जो आपको जो यहाँ पर ए आपको दिख रहा है, यहाँ पर बी, दो स्थान ए और बी, तो ये दोनों स्थान की जो डिस्टेंस है तो कितना है, 100 किलोमीटर है। कितना है, 100 किलोमीटर है। कितना है, 100 किलोमीटर। मतलब जो कार यहाँ से चलती है, फिर यह जो ये बी है, बी यहाँ से भी आती है, और दोनों की डिस्टेंस क्या है, तो 100 किलोमीटर है। कितना है, 100 किलोमीटर दोनों की डिस्टेंस है, ए से और बी से, दोनों जगह से। तो दोनों जगह का अगर डिस्टेंस देखा तो कितना है, दोनों जगह मतलब ए और बी दोनों अटैच कर देते तो कितना है, तो ए मतलब x माइनस एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 100 है। कितना है, 100 है। x प्लस वाई बराबर कितना है जी, 100 है। इससे आप समीकरण 2 मान लीजिए। क्या कीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। अब इसे क्या कीजिए, आप सिंपली सोल्व कर दीजिए। यहाँ पर देखिएगा सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखिए, और हम आपको यहाँ क्वेश्चन आपको नहीं कराया था, आप इस क्वेश्चन को विलोपन विधि से सोल्व कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कीजिए। आप किसी भी विधि से सोल्व कर सकते हैं। अगर हम इस विधि को अगर हम विलोपन विधि से सोल्व करें तो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट देख सकते हैं, यहाँ पर x, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर x का है। आप किसी x या y में किसी को भी क्या करते हैं, कोएफिशिएंट को बराबर कर सकते हैं, साइन को भी बराबर करना होगा। अब चलिए अगर यहाँ पर देखिए, अगर हम x को ही लेते हैं या y को, किसी को आप ले लीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए अगर हम y को लेते हैं तो साइन इसका क्या है, अल्टरनेट है, तो इस मतलब इसे जोड़ा जाएगा। अगर अल्टरनेट है जोड़ा जाएगा। अगर हम यहाँ पर x को लेते हैं तो x को लेंगे तो क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। अगर हम y को लेते हैं तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ देते हैं। समीकरण यहाँ पर लिखिए, समीकरण फर्स्ट को समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो जोड़ दीजिए मेरे दोस्त। तो इसे जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम सोल्व कर देते हैं, यहीं पर हम सोल्व कर देते हैं। करिए, जोड़ दीजिए। तो x माइनस वाई बराबर 20 और आपका x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जोड़ दीजिए, साइन कैंसिल हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, इसे जोड़ेगा तो 2x हो जाएगा, इसे जोड़ेगा तो 120 हो जाएगा। मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। x का मान कितना होगा, 60 हो जाएगा। अब x का मान क्या कीजिए, आप समीकरण 1 में या समीकरण 2 में भी रख दीजिए, किसी में आप रख दीजिए। हम क्या करते हैं, x का मान अगर हम समीकरण 2 फर्स्ट में रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, बोलिए समीकरण 1 क्या है, तो x माइनस वाई बराबर क्या है, 20 है। x माइनस वाई बराबर कितना है, 20 है। तो x का मान रखना है, किसका, x का मान रखना है।
तो x का मान कितना है, तो 60 है, माइनस वाई बराबर कितना है, 20 है। तो यहाँ से सोल्व कीजिएगा तो माइनस वाई को यहीं पर रख दीजिए, 20 यहाँ पर, माइनस प्लस 60 को इस चलेगा तो माइनस 60 हो जाएगा, मतलब y माइनस वाई बराबर कितना होगा, -40, माइनस माइनस कैंसिल, मतलब y बराबर कितना आ जाएगा आपका, 40 आ जाएगा। कितना आएगा, 40 आ जाएगा। मतलब ए से चलने वाली कार की चाल कितनी हो जाएगी आपका, कितना हो जाएगा, तो 60 किलोमीटर पर आवर आपका एक से चलने वाली कार की चाल और 20 से चलने वाली कार की चाल कितना हो जाएगा, तो 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, पर आवर हो जाएगा। अब देखिए, अब इस दोनों का चाल को जोड़ दीजिएगा, अगर आप दोनों चाल को जोड़िएगा तो आपका 100 किलोमीटर में आपका आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, 100 किलोमीटर आपका पर आवर आपका आ जा रहा है। ए से और बी आपको जो आपका दोनों जगह है, दोनों जगह से कार को चल रही है तो आपको सेम आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप, क्वेश्चन को इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये जो आपका 2 क्वेश्चन कर रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। तो चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद है, तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दे। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को दबा दे। बेल आइकन दबा से फायदा ये होगा, मैं कोई भी वीडियो बनाऊं वो आप तक तुरंत पहुंच जाएगा, आप अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।